नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां पर दिन दहाड़े डकैती की योजना बनाकर पहुंचे डकैतों को पुलिस ने पकड़ लिया है। जी हां, मंसूबे इनके कामयाब नहीं हो पाए। फाइनेंस बैंक में लूटपाट की नीयत से ये पांचों यहां पर घुसे हुए थे। बैंक में हथियार लेकर ये पांचों डकैत घुसे। हालांकि पुलिस ने इन डकैतों को चारों तरफ से घेर लिया, जिनमें एक डकैत को पुलिस ने गोली मारी है। पुलिस ने इन डकैतों को इस वक्त भी घेरा हुआ है। 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी भी 2 लुटेरे जो हैं वो बैंक के अंदर मौजूद हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव, जहां पर 5 की संख्या में लुटेरे बैंक में लूट करने की नीयत से घुसे थे। हथियारों से ये लैस थे, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी, चारों तरफ से इन्हें घेर लिया गया, जिसमें एक लुटेरे को गोली मारी गई है, जबकि 2 को पुलिस ने पकड़ा है। वहीं 2 और लुटेरे बैंक के अंदर मौजूद बताए जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर हजारों की भीड़ बैंक के बाहर आपको नजर आ रही होगी। इस वक्त भी पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की जाती हुई, और ये वो तस्वीर उन लुटेरों की जिसे पुलिस ने पकड़ा है। एक लुटेरे को पुलिस की तरफ से गोली मारी गई है। गोलीबारी के बाद यहां पर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा है इस वक्त, जहां पर इस वक्त भी इन लुटेरों को लेकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती हुई। धनबाद के बीचों बीच बाजार की ये घटना, जहां दिन दहाड़े ये लुटेरे हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने की नीयत से पहुंचे हुए थे, लेकिन ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। हालांकि अभी भी 2 डकैत बताए जा रहे हैं कि बैंक के अंदर मौजूद हैं और पुलिस अपनी तरफ से एहतियात पूरी बरतती हुई, क्योंकि बैंक के अंदर लोगों की मौजूदगी भी है, बैंक के स्टाफ मौजूद हैं। संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर धनबाद से जुड़ गए। संजय, इस वक्त जो 2 लुटेरे बैंक के अंदर मौजूद हैं, क्या उन्हें पकड़ा जा पाया है? फिलहाल तो पुलिस जो है सो मोर्चा संभाली हुई है। लोगों की जो भीड़ है उस भगदड़ को भी संभालने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस जो है इस बार अपराधियों के जो बहुत बड़े मंसूबे को नाकाम करने में सफल हुई, क्योंकि 2 दिन पहले ही यहाँ पर थाना से कुछ दूरी पर ही, धनसार थाना क्षेत्र के कुछ दूरी पर एक बड़ी लूट हुई थी, जिस पर सब पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठा था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी उसको लेकर जो है अल्टीमेटम दिया था कि 72 घंटे के अंदर आप उसे गिरफ्तार करें, और उसके चंद 2 दिन बाद इस तरह की लूट आज सुबह करने के लिए अपराधी घुसे। लेकिन ऐन मौके पर पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस भी जो है सही समय पर वहां पहुंची। और आज जो है सबसे बड़ी बात है कि इस बार पुलिस ने किसी तरह की जो है सो कोताही नहीं बरती। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और इस फायरिंग में एक जो अपराधी है उनका इनकाउंटर हो गया है। साथ ही साथ 2 अपराधी, और फिलहाल 2 अपराधी जो है छुपे हुए हैं। अभी यह कहना बड़ा मुश्किल है कि वो अपराधी भाग गए हैं या वही मोर्चे में है, लेकिन पुलिस हर तरफ से नजर बनाई हुई है। भीड़ को भी जो है तो हटाने का प्रयास करे, लोगों में भी विश्वास देने का प्रयास करे कि पुलिस किसी तरीके से उनको पकड़ लेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ की स्थिति संजय, क्या ये कंफर्म हो गया है कि इन लुटेरों की संख्या 5 ही थी, जिनमें एक का इनकाउंटर किया गया है, 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 2 बैंक के अंदर मौजूद हैं? फिलहाल 2 जो अपराधी हैं वो छुपे हुए हैं। पुलिस भी उन लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो भीड़ है उसको लेकर पुलिस को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। उस भीड़ के कारण लोगों को हटाना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस की जो संख्या है वहां पर लगातार जो है तो बैंक जो पूरा क्षेत्र है उसको कवर कर लिया है, ताकि वो 2 अपराधी जो है उनको पकड़े। कुछ हथियार भी इन लोगों के पास पकड़े गए हैं, कुछ गोलियां भी पकड़ी गई है। पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है कि किसी तरीके से उन 2 अपराधियों को भी पकड़े। अगर पुलिस इस फिराक में भी अगर वो लोग भागते हैं तो ये भी मजबूती के साथ हो सकता है कि अभी पुलिस के लिए चुनौती ये है कि चारों तरफ यहाँ पर आम लोगों की मौजूदगी है। देखिए, तमाशबीन बने यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ भी आपको नजर आ रही होगी, जिस बीच पुलिस को अब ये कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है कि अगर अपराधी यहाँ पर फायरिंग करते हैं, जो लुटेरे बताए जा रहे हैं जिन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है, क्योंकि वो भीड़ में मौजूद भी हो सकते हैं, बताया जा रहा है, चूंकि बैंक के अंदर, फाइनेंस कंपनी के अंदर ग्राहकों की मौजूदगी है। लुटेरों को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उन्हें पकड़ना इस वक्त सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पुलिस के लिए बना हुआ है। क्या संख्या को लेकर कोई कंफर्मेशन इस वक्त हो पा रही है, क्योंकि 2 लुटेरे गिरफ्त में है पुलिस की तरफ से? संख्या जो है तो बताया जा रहा है कि 5 ही थे, और जिसमें से 2 पकड़ाए, 1 इनकाउंटर हुआ और 2 छुपे हुए हैं।
पुलिस मामले में जो है तो मोर्चा संभाल चुकी है, भीड़ को भी साइड कर रही है और पुलिस भी मजबूती के साथ खड़ी है। हो सकता है कि घंटे 2 घंटे में वो 2 अपराधी अगर छिपे हुए हैं इधर उधर तो उनको पकड़ ले, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भीड़ को लेकर ही पुलिस की हो रही है, वही सबसे बड़ी परेशानी है। अगर चलिए संजय गुप्ता, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। और तस्वीरें जरा एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें। पहली तस्वीर में जो शख्स नजर आ रहा है ये वो लुटेरा है, और एक शख्स जिससे इनकाउंटर किया गया है उसके बॉडी को भी या बैंक के फाइनेंस कंपनी के बैंक मुथूट फाइनेंस कंपनी बताया जा रहा है, जहां पर लूट की नियत से ये सभी के सभी अपराधी पहुंचे हुए थे। एक लुटेरे का इनकाउंटर किया जा चुका है, 2 को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। हालांकि 2 और इनके सहयोगी जो हैं वो बैंक के अंदर बताए जा रहे हैं, लेकिन ग्राहकों के बीच में ये लुटेरे कौन है, ये चैलेंज इस वक्त पुलिस के सामने बना हुआ, और एहतियात बरतते हुए पुलिस अपनी रणनीति पर इस वक्त कार्रवाई करती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता जानकारी के लिए। अगली तस्वीर स्वास्थ्य विभाग के उस दावे की पोल खोलने के लिए काफी है जो ये दावा करती है कि सिस्टम में सब कुछ दुरुस्त है, मरीजों के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन ये सुविधाएं कहां हैं इसे आपको ढूंढना पड़ेगा। ये तस्वीर जहां पर टेम्पो पर खट्टिए को लादा जाता है और उसके ऊपर मरीज को लिटाकर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि एम्बुलेंस मौजूद नहीं है, एम्बुलेंस नहीं मुहैया हो पाई, और इसी वजह से परिजनों ने देखिए जुगाड़ बनाया। टेम्पो के ऊपर खत्तिए को लादा जाता है और उस पर मरीज को लिटाया जाता है। यह तस्वीर बक्सर की है और स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। इस शख्स को तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, एम्बुलेंस नहीं मिली तो खुद से ही जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल तक पहुंच गए और सवाल खड़ा कर दिया स्वास्थ्य विभाग के दावों के ऊपर, जिसे ये दावा करते आप बार बार सुनते होंगे कि हर सिस्टम दुरुस्त है, लोगों के लिए, मरीजों के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च किए जाते हैं, लेकिन वो करोड़ों खर्च होकर मरीजों तक सुविधाएं कैसे मिल रही हैं उसकी वानगी है। सरकारी अस्पताल की लचर व्यवस्था को देखते हुए मरीज को निजी अस्पताल परिजन लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्हें सरकारी अस्पताल पर भरोसा भी नहीं है। बक्सर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह से एक मरीज को ऑटो पर लाद करके खटिया के सहारे जो परिजन हैं अस्पताल ले जा रहे हैं। ये जो तस्वीर है चौंकाने वाली है। एक तरफ जहां सरकार स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ये तस्वीर बक्सर के सड़क पर देखने को मिली है। लोगों से बात करते हैं। सर बताइए क्या परेशानी हुई, आप इस तरह से लेके जा रहे हैं? गाँव घर में हम बाहर खेत घूमने जा रहे थे तो पैर स्लिप कर गए, बुजुर्ग आदमी मेरे पिताजी और इनका जांघा पर से टूट गया। तो हम लोग सोचे कि सदर दिखाते हैं, लेकिन सदर में सोचे कि नहीं होता ना बढ़िया हो पाएगा या इसका इलाज नहीं होगा। तो हम लोग डुमराव में ले जा रहे हैं। हम लोग के गांव के बड़के बहू जी उनका इलाज डुमराव में कहाँ ले जा रहे हैं? डुमराव में वहाँ पर एगो कोई मुहर्रम डॉक्टर साहब हैं, उन्हीं के पास में जा रहे हैं। आप अपने जो सरकारी अस्पताल है निजी वहाँ नहीं गए लेकर के? वहाँ नहीं ले गए। हम लोग का ये हुआ कि वहाँ पर थोड़ा बढ़िया इलाज होता है, या सदर में भी गए भी नहीं। हम लोग गाँव देहात में रहने वाले हैं और कोई सुविधा भी नहीं होता। टेम्पू देखे कि हम लोग जल्दी में थे तो इसी पर खाती को ला दे कि जल्दी में पहुँच जाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे, लेट होगा। तो जो ये तस्वीर है चौंकाने वाली है कि जिस तरह से सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के दिन रात पैसा बहा रही है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है, ऐसे में परिजन जिस तरह से मरीज को खाट पर लेकर के जा रहे हैं, ये एक तस्वीर बहुत बड़ी बात है स्वास्थ्य विभाग के लिए। इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है सिविल सर्जन को। इस तरह की तस्वीर न सामने आए, लोग मरीज को किस तरह से खाट पर लाद करके और अपने निजी अस्पताल में लेकर के जा रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था है वहाँ ये ले जाना मुनासिब नहीं समझे। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। तो नदी में उफान है और सांसत में जान है। जी हां, अगर मधुबनी की तस्वीर आप देखेंगे तो यहां पर कमला नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से दबाव एक बार फिर से कमला नदी पर बढ़ना शुरू हो गया, और यही वजह है कि इसके किनारे रहने वाले लोगों के बीच दहशत साफ तौर पर नजर आती है।
आपको बताते चलें कि हाल के दिनों में एक बार फिर से नेपाल में तेज बारिश की वजह से जो जल अधिग्रहण क्षेत्र है वहां पर भारी बारिश की वजह से जयनगर में कमला नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नदी के आसपास के इलाकों में लोगों के बीच दहशत है। प्रशासन हालांकि अपनी पूरी मुस्तैदी का दावा कर रहा है कि उसने अपनी नजर 24 घंटे बना रखी है। जल संसाधन विभाग की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बाढ़ के पूर्व की तैयारियों को लेकर के नजर बनी हुई है। पानी का दबाव बढ़ने से कमला पुल के सभी गेट फिलहाल खोल दिए गए हैं, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और यही वजह है कि आसपास के इलाके के लोगों के बीच बाढ़ को लेकर एक बार फिर से डर का माहौल है। जल संसाधन विभाग की माने तो स्थिति फिलहाल कंट्रोल में दिखती है। लेकिन तमाम नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बीच बक्सर से एक राहत की खबर सामने आई, जहां पर नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और जिन शहरी इलाकों में और खेत खलियान में पानी प्रवेश कर गया था वहां से पानी अब निकलना शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और पानी निकलने की वजह से लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। बाढ़ में किसानों की हालांकि फसलें जो डूब चुकी थी उन्हें लाखों का नुकसान उठाना पड़ चुका है और राहत की उम्मीद वो अब सरकार से कर रहे हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, जो नुकसान उनका हुआ है उसे लेकर उन्हें राहत मिल पाए। बाढ़ के पानी में किसानों की फसलें बुरी तरह से डूबी हुई हैं। जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी है, गंगा के जलस्तर में प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की जा रही है और इस वजह से लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। हमारे सहयोगी पुष्पराज ने जायजा लिया है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की। क्या है हालात, आप भी देखिए। बक्सर में भी बाढ़ का जो पानी है, गंगा नदी का जो बढ़ा हुआ पानी है वो 2 दिनों से ठहरा हुआ है। जो दृश्य अब जो तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर है कि जो गंगा किनारे दियर क्षेत्र में जो फसल किसानों ने लगाई थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई है, पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जो फसल है वो पूरी तरह से गंगा के पानी में जो समा गया था पिछले 1 हफ्ते से 10 दिनों से, वो पूरी तरह से सड़ चुका है। सबसे बड़ी तबाही फसल को लेकर के हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बढ़ा हुआ जो गंगा का जलस्तर था वो बक्सर के मुख्य नाले से होता हुआ शहर में प्रवेश कर रहा था, वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लोगों ने अब राहत की सांस ली है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। तो बक्सर में पानी जैसे जैसे घट रहा है, लोग अब बाढ़ को लेकर जो आशंकित थे उससे उन्होंने राहत की सांस ली है। लखीसराय में भी कमोबेश स्थिति में सुधार नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी जलस्तर में कमी देखी जा रही है। गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो किऊल और हरवर नदी, उसके जलस्तर में भी कमी दर्ज की गई है। लेकिन किसानों की बात करें या पशुपालकों की बात करें, उनकी परेशानी जस की तस बनी हुई है क्योंकि हजारों एकड़ जो खेत थे वहां पर की गई खेती पानी में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों को पशुओं के लिए चारा नहीं मिल पा रहा है और ये परेशानी उनके सामने इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी के तौर पर खड़ी है। जल जमाव की वजह से अब लोगों को बीमारी की आशंका जो है वो घेरने लगी है। हालांकि लोग अब प्रशासन से ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव की मांग कर रहे हैं ताकि महामारी या इस तरह से जो पानी का जमाव है उस वजह से लोगों को किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। बाढ़ जिला पीड़ित प्रशासन जो है वहां से टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि हर संभव मदद हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ग्राउंड पर वो मदद नजर नहीं आ रही। गंगा समेत सहायक नदी चूल और हरवर के जल स्तर में काफ़ी कमी आई है। आप देख सकते हैं यह हरवर नदी है और लगातार हरवर नदी में जल स्तर में काफ़ी गिरावट तेज़ी से हो रहा है, जिससे दियारा के एक बड़ी आबादी को राहत मिली है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। क्या स्थिति है? स्थिति तो ठीक है, पानी तो कम गया है लेकिन फसल सब डूब गया है, फसल सब खत्म हो गया है। चारा के लिए लड़कटिया था, मकई था, सोयाबीन और धान, वो सब खत्म हो गया है। क्या चाहेंगे सरकार से? यही चाहते हैं कि थोड़ा देखते जिला प्रशासन और हम लोग को मुआवजा चाहिए कुछ, ताकि सहायता मिल जाते। कि पानी का जलस्तर जो है थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इससे किसान के बहुत क्षति हुआ है, गांव वाले को भी क्षति हुआ है, कुछ फसल बर्बाद हो गया है, बहुत बुखार उखार सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे हो रहा है। माल जाल को भी सुविधा है, अगर सरकार से हो सके तो ज़रूर
उपलब्ध करवाएं। जल जमाव है, मच्छर उच्छर पूरा एकदम लग रहा है गांव में, बीमारी फैल रहा है, बुखार तुखार एकदम। तो आपने सुना जल स्तर में तो काफ़ी गिरावट आई है, जिससे लोगों की परेशानी तो बढ़ी है, लेकिन किसान जो हैं सरकार से, जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। तो वहीं कटिहार में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से 4 प्रखंड जो हैं वो बुरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि एक दिनों से धीरे धीरे गंगा के जलस्तर में 1-2 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की जा रही है और इस वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है कि आगे उनके लिए और ज्यादा बुरी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन इस बीच लोग प्रशासन की तरफ से किए जा रहे कार्यों को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक इंतजाम पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। गंगा के जलस्तर में हालांकि धीरे धीरे कमी आने लगी है। बाढ़ वाले इलाके में जिला प्रशासन समुचित व्यवस्था का दावा कर रहा है। उसकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि यहां पर 70 नावों का परिचालन किया जा रहा है ताकि दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके, लेकिन ये व्यवस्था नाकाफी नजर आती है। लोग इसे लेकर के असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। स्तर से कुछ सुविधा मिला? कोई अभी तक नहीं आया है। नाव वगैरह सरकारी मिला? नाव से जो आवागमन कर रहे हैं? नाव तो हम लोगों को मिला है सरकारी, ये है अभी तक किसका कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ। नाव जो चलाता था वो चला रहा। डर लगे कितना दिन तक पानी रहता है? 10-15 दिन। अभी कोई मतलब कि सरकारी कुछ सुविधा उविधा कुछ मिला है? लगभग 72 सरकारी या प्राइवेट नाव का परिचालन किया जा रहा है मानकों के अनुरूप। इसके अतिरिक्त लगभग 50 जगह पे हम लोगों ने टेम्पररी शौचालय या टेम्पररी ट्यूबवेल्स का निर्माण किया है। कई जगह पे जो पुराने ट्यूबवेल थे या चापाकल थे वो पानी के अंदर आ गए थे, वहाँ पर उसको ऊंचा करने का भी कार्य किया गया है। सभी ट्यूबवेल्स में पानी साफ आए उसके लिए हैलोजन टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। ट्यूबवेल्स के आसपास डाला भी जा रहा है। सफाई के लिए भी सारी व्यवस्था की जा रही है। हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं और जिला स्तर के पदाधिकारी हैं लगातार भ्रमण कर रहे हैं। मधुबनी की पहचान कभी औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर हुआ करती थी। ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस वक्त हैंडलूम के कार्य से, खादी के कार्य से कपड़ों का निर्माण और इस निर्माण में बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे, यानी उन्हें रोजगार मिला हुआ था। लेकिन धीरे धीरे सरकार इसे लेकर उदासीन होती चली गई। ये हैंडलूम्स बंद हो गए, यहाँ पर बनने वाले कपड़ों का उत्पादन बंद हो गया। इस कार्य से जुड़े हुए लोग बेरोजगार हो गए। एक बार फिर से नई सरकार में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ उद्योग विभाग की जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं और अब इस इलाके के लोगों के अंदर एक बार फिर से आस जगी है कि शायद एक बार फिर से उनका ये दिन बहुरे। बैंड की धुन पर नाचते गाते और एक दूसरे को अबीर लगाकर खुशियां मना रहे युवाओं की ये तस्वीरें बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की है। हाल ही में OTT पर एक वेब सीरीज आई थी, चाचा विधायक हैं हमारे। इस वेब सीरीज में कुछ युवा अपने विधायक के नाम के साथ अपना नाम जोड़कर अपने सपने को साकार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वे कामयाब भी रहते हैं। हालांकि ये रियल लाइफ की बातें हैं, लेकिन मधुबनी में इन दिनों रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी जा रही है। लोग खुश हैं क्योंकि इनके अपने विधायक अब प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं। ऐसे में मधुबनी के बदहाल उद्योगों की सूरत बदलने की उम्मीद जगी है। दरअसल उद्योग मंत्री के मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में ही जहां लोहट और सकरी का चीनी मिल करीब 3 दशक से बंद पड़ा है, वहीं पंडौल में खंडहर बन चुका सूत का कारखाना, खादी ग्रामोद्योग और भुआड़ा का बदहाल बुकर उद्योग भी उद्योग मंत्री के विधानसभा क्षेत्र की स्याह सच्चाई है। खास बात यह है कि विधायक के तौर पर समीर सेठ ने इन मसलों को कई बार विधानसभा में उठाया, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। मधुबनी के विधायक अब खुद उद्योग मंत्री हैं। जाहिर है यहाँ के लोगों को, खासकर बेरोजगार युवाओं को, उनसे बहुत उम्मीदें हैं।
उम्मीद है क्योंकि वो विधायक भी थे तो अच्छे खासे काम करते थे और मिथिलांचल में पहली बार उद्योग मंत्री बने हैं, तो मुझे आशा है कि वो सर लोहर चीनी मिल हो, सकरी चीनी मिल हो या पंडोल सूता मिल हो, तो उसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। दशकों बाद मधुबनी जिला को उद्योग मंत्री के रूप में हमारे माननीय मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी उद्योग मंत्री के रूप में आए हैं और मुझे विश्वास है कि उनके आने से मधुबनी जिला ही नहीं बल्कि मिथिलांचल में जो मरनासन उद्योग हैं उसको जगह मिल पाएगा। 2 साल के विधायक होने के बाद माननीय इस मरतबा उद्योग मंत्री बने हैं। जो हमारा यही गुजारिश है कि माननीय मंत्री जी से कहना है कि उद्योग मंत्री बनने के बाद और बुनकर को फायदा होनी चाहिए। उद्योग मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर मधुबनी वासियों ने उद्योग मंत्री का भव्य स्वागत किया। अभिनंदन समारोह में जुटी हजारों की भीड़ ने मंगल गीत गाकर मंत्री जी को शुभकामनाएं दी। वहीं उद्योग मंत्री ने भी जल्द ही मधुबनी की औद्योगिक तस्वीर बदलने का भरोसा जताया। पुनः लोहट मिल चालू होगा, इससे अच्छा था। वो एक लोहट में निश्चित तौर पे एथेनॉल का कार्यक्रम होगा, एक नहीं 2 एथेनॉल हम फैक्ट्री खोलने का काम करेंगे। समीर महाशय आपसे भीख मांगेगा, आपके दरवाजे पे जाएगा। पुराने जितने भी मंत्री हुए हैं उनको भी हम आग्रह करेंगे, जो सोचा हुआ आपका सपना था उस सपने को पूरा करने के लिए समीर महाशय का गया है। अपने विधायक को उद्योग मंत्री बनाए जाने पर मधुबनी के युवाओं का खुश होना लाजमी है, लेकिन युवाओं की इस खुशी और भरोसे को बनाए रखने की अहम जिम्मेदारी अब उद्योग मंत्री के कंधे पर है। अब देखना है मधुबनी में दशकों से बंद पड़े कल कारखानों की तस्वीरें कब तक बदलती है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और इस बीच बड़ी खबर ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपने 3 दिवसीय दौरे पर इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, कल राहुल गांधी के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और आज भी एक एक करके ताबड़तोड़ कई नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। आज उन्होंने इस कड़ी में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब साथ साथ हैं। बिहार में तो हम लोग एक साथ हैं ना, इसलिए आ रहे हैं। हेलो, आज से अरविंद केजरीवाल से तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।